हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो उन कैंडिडेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्हें बिहार में स्टेट कोटा के थ्रू कोई कॉलेज अलॉट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एडमिशन के लिए, और क्या आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए या आपको अलॉटेड सीट को ले लेना चाहिए या आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी ट्राई करना चाहिए अभी भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वीडियो बहुत ही छोटी रहने वाली है, इसलिए हमारे एफर्ट को एक छोटा सा लाइक देके हमारे मोटिवेशन को इंक्रीज़ करें ताकि ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाते रहें। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपके एडमिशन टाइम में लगने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास नीट का एडमिट कार्ड और नीट का रिजल्ट रहना ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास बिहार का रैंक कार्ड होना चाहिए। फिर जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आपके लॉगिन करने पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे डाउनलोड करने वक्त पूछा जाएगा कि आपको अपग्रेडेशन के लिए जाना है कि नहीं जाना है, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। इसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस वक्त एक ऑप्शन आ रहा होगा हार्ड कॉपी डाउनलोड का, तो उसमें एक पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म था, ये भी आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास चेक स्लिप और बायोमेट्रिक फॉर्म। अब ये क्या है, जाँच पर्ची और बायोमेट्रिक फॉर्म अगर आपके पास नहीं है तो BCC के साइट पर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 10th और 12th के एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। जहाँ पे आपने लास्ट पढ़ाई की है वहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट वहाँ से लेना ज़रूरी है। इसको ही हम लोग कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं अगर आपने कॉलेज से पढ़ाई की है तो। इसके अलावा आपके पास रेसिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। यहाँ पर जनरल की कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगती। फिर आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो इसकी सर्टिफिकेट भी लगेगी। इसके अलावा आपके पास आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड होना ज़रूरी है, और अगर आपका ड्रॉप ईयर में सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी गैप सर्टिफिकेट भी लगेगी। ये सारी डॉक्यूमेंट आपके पास होना ज़रूरी है और ध्यान रखें। इसके अलावा आपके पास जो नीट में आपने फॉर्म भरा था उस वक्त जो फ़ोटो लगाई थी उसकी फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 15 तो होनी चाहिए, 12 से 15 आप रख लें। और ये सभी डॉक्यूमेंट के कम से कम 3 कॉपी होना चाहिए। आप 3 कॉपी प्रिंट करा के अलग अलग हिस्सों में बांट लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एडमिशन के टाइम पे। अब बात कर लेते हैं कि आपको सीट जो अलॉटेड हुई है उसे लेना चाहिए या अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहिए, और या फिर आपको ऑल इंडिया कोटा में अभी भी ट्राई करना चाहिए यहाँ पे अपग्रेडेशन करके या सीट छोड़ के। तो जिन भी कैंडिडेट को अगर अच्छे कॉलेज मिल गए हैं, जैसे कि मिडिल रेंज में बात कर ले तो IGMS, NMCH, DMCH, तो ऐसे कैंडिडेट अगर नहीं जाना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा में तो ले सकते हैं। लेकिन मेरा माने तो आपकी रैंक अच्छी है, जिस बार कट ऑफ हाई बहुत गया है बिहार का, तो वहाँ पे आपकी रैंक अच्छी बन रही है, तो आपकी ऑल इंडिया कोटा में और अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस हैं सेकेंड राउंड में। तो यहाँ पे अपग्रेडेशन करके वहाँ जा सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई कॉलेज मिल चुका है ऑल इंडिया कोटा से, जैसे कि BHU, जिपमर, एम्स, तो वहाँ की सीटें आप ले सकते हैं। बिहार के कॉलेज से काफ़ी बेहतर वो कॉलेज हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड हैं अपने कॉलेज से तो वहाँ पे आप सीटें ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो PMCH, IGIMS, NMCH जिनको अलॉट हुआ है उनकी मेरिट बहुत हाई है। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आप ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड में ट्राई करें, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो, जनरल से, EWS से, SC, ST, BC, कोई भी कैटेगरी से हो, आप एक बार ऑल इंडिया कोटा में ट्राई करें। अगर आपको अच्छा मिलता है तो यहाँ से शिफ्ट कर जाए ताकि आपको एम्स, BHU जैसे बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको मिले, ताकि वहाँ पे आपको एक्सप्लोर ज़्यादा कर पाओ। ये बस मेरी पर्सनल सजेशन थी, बाकी आपकी राय कुछ और भी हो सकती है। तो फाइनल डिसीजन आप अपनी तरफ से लें और अपनी रैंक पर एक डिज़र्विंग कॉलेज को आप चुनें। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।